बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की लेक्चर्स में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है जिसको हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं अवॉइड डेडलॉक के लिए, और ये एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है एक न्यू एज जिसको हम क्लेम एज कहते हैं। तो जो क्लेम एज होता है इसको हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगा एक रिसोर्स के लिए फ्यूचर में, और इसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे डैशेस लाइन से। समझ आ रही है? तो आपको सामने नज़र आ रहा है जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट एजेस हैं वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। असाइनमेंट एजेस हैं एंड जो क्लेम एजेस है उसको हम ये डायरेक्शन है एंड इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको बात बताती चलो कि जो सर्कल टाइप में आपके पास जो सिंबल है जिसका ए जिसके अंदर ए लिखा है इसको हम कहते हैं प्रोसेस। मीन जितने भी प्रोसेस हो हम इसको इसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो आपके पास जो स्क्वायर नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिसोर्सेस है, और हम जितने भी रिसोर्सेस होते हैं हम इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब एक प्रोसेस से जब आप एक रिसोर्स की तरफ जो इसका डायरेक्शन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोसेस जो है रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रहा है। जब रिसोर्स की तरफ से डायरेक्शन प्रोसेस की तरफ हो तो मीन कि उस रिक्वेस्ट का जो जिस चीज़ का रिक्वेस्ट किया गया था उसको असाइनमेंट किया गया है। सही है। और ये जब हम रिसोर्स से प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ डायरेक्शन होंगी और उसको हम डैशेस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारे पास क्लेम एज कहलाता है। तो ये तो चंद बेसिक चीज़ें हैं जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो मीन फिर वो गलती कंसिडर होगी। जिस तरह आप लोग अगर ये असाइनमेंट एजेस को कभी लिख ले कि मैं इसको रिक्वेस्ट एजेस के लिए यूज़ करते हैं तो फिर जो है ना गड़बड़ हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, जब आप एक प्रोसेस का रिक्वेस्ट करते हैं एक रिसोर्स को तो फिर ये डैशेस लाइन जो है ना हम कन्वर्ट करते हैं एक असाइनमेंट एजेस में, मीन एक सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा जो रिसोर्स है ये हमने प्रोसेस को अलोकेट कर दिया है। सही है। जब अलोकेट करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो है कि प्रोसेस जो है ना वो रिलीज़ होगा इस रिसोर्स से, और जो असाइनमेंट एजेस है ये अगेन हम कन्वर्ट करेंगे क्लेम एज में, और सारे क्लेम एज प्रोसेस जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। और इसके लिए हमारे पास नॉलेज की भी ज़रूरत होगी, इन चीज़ों का रखना होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इन चीज़ों का आपके पास नॉलेज होगा तो तभी आप काम करेंगे। तो बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में इस एल्गोरिथम में रिक्वायर होती है द नॉलेज ऑफ द रिसोर्स टू बी यूज्ड बाय द प्रोसेस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट्स। जब आप एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट करते हैं एक रिसोर्स के लिए तो ये एलोकेट होगा जस्ट सिर्फ ये कन्वर्ट करेगा इस रिसोर्स एज को असाइन में, जो कि नहीं करेंगे हम साइकिल की पाम में जो ग्राफ है मीन इस पाम में फिर हमारे पास ही नहीं होगा। अगर नो साइकिल की शक्ल में ये हैं तो फिर जो सिस्टम है ये हमारे पास सेफ स्टेट है। अगर रिसोर्स हम इसको एलोकेट करेंगे सही है, लेकिन अगर ये साइकिल पाम में है सही है, मीन ये इसकी बात कर रहे हैं सही है। जिस तरह देखें ना ये R1 R2 रिसोर्सेज हैं, ए एंड बी ये हमारे पास प्रोसेस है। अब ज़रा इसमें देख ली ये साइकिल पाम में है कि नहीं, जो है बी R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 ए को रिक्वेस्ट कर रहा है और ए R2 को कर रहा है सही है। तो मीन इसमें साइकिल नहीं है ना सही, जब साइकिल है तो मीन इसमें फिर डेडलॉक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पर साइकिल है तो फिर सिस्टम हमारे पास अनसेफ स्टेट में जाएगा और जो प्रोसेस जो है वेट करेगा रिसोर्स के लिए। तो यहाँ पर है आपको सिंपल ये बात बताती चलो
कि जो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये जिस तरह R2 है, रिसोर्स है, ए एंड बी दोनों के तरफ, मतलब इसका जो डैशेस लाइन आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। सही है। अब ज़रा आप इस ग्राफ को देख लें। सही है। तो इस ग्राफ में जो है हमारे पास क्या है, इस ग्राफ में देख रहे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये उसी तरह है। सही है। तो अब ज़रा देख ले, इसमें साइकिल है ना, तो मीन ये हमारे पास अनसेफ स्टेट में ये होगा। अब ज़रा नेक्स्ट को पर जाते हैं और नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें देख ले हमारे पास ये साइकिल बना है। सही है, सर्कल है ना, और फिर जो है डैश, इसको ज़रा देख ले तो मीन ये हमारे पास सेफ एंड अनसेफ दोनों वो है, और इसी को हम पे कहते हैं अनसेफ स्टेट एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सही है। तो ये अनसेफ भी है, और जब डैशेस हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास सेफ में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि जिस तरह हमारे पास ये जो R2 है एंड ये जो B है, R2 जो है ना, B ओके। अगर यहाँ पर ये प्रोसेस 2 जो है मीन B अगर रिक्वेस्ट करते हैं R2 को, और ये R2 ने P2 को मतलब रिसोर्स अलोकेट कर दी, तो फिर आपका जो साइकिल है, मतलब ये ग्राफ जो है साइकिल में हो जाएगा, और जो सिस्टम है फिर हमारे पास अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। इट शुड नॉट बी अलोकेटेड टू B। सही है। तो एल्गोरिथम हमारे पास कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। इस पर फिर हमारे पास क्या होगा, ये अनसेफ स्टेट में चला जाएगा, मीन डेडलॉक कर होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की समझ आ चुकी होगी। हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, किस तरह काम करता है, इसमें प्रोसेस क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, क्लेम एजेस क्या होती हैं, और फिर इसमें रिसोर्स एलोकेशन सेफ स्टेट में क्या होता है। जब आपको ये अभी जो नज़र आ रही है हमारे पास सेफ स्टेट में है, और जब आपके पास इस तरह हो जिसमें एक साइकिल सा बन रहा हो, जो कि R1 गोज़ टू A गोज़ टू R2, R2 गोज़ टू B एंड B गोज़ टू A। तो एक देखना एक साइकिल सा है ना, तो मीन ये हमारे पास अनसेफ स्टेट है। अब ये दूसरा अगर हम इसको ले लेंगे, ये ब्लू डैशेस लाइन को, तो फिर इससे मीन डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। ओके। और ये अब इसको ज़रा देख ले, इसमें हमारे पास एक साइकिल भी है और ये दूसरा भी है, तो ये अब हमारे पास अनसेफ स्टेट है अगर आप इस सॉलिड और डायरेक्ट लाइन को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।